5 ऐसे नेता जिन्हें उस राज्य की जनता जानती भी नहीं थी, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नंबर 5, पुष्कर सिंह धामी। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे ये तो जाने पहचाने हैं, इनका नाम इस सूची में क्यों? रुकिए, पूरी बात सुनिए, क्योंकि धामी जी की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो भारतीय राजनीति में शायद ही कभी देखने को मिलता है। साल है 2021। उत्तराखंड में उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी थी जैसे किसी ने उस पर घी लगा दिया हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत गए, तीरथ सिंह रावत आए, वो भी महीनों में चले गए। पार्टी को तीसरा मुख्यमंत्री चाहिए था और वो भी जल्दी से। भाजपा ने नाम लिया पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के पत्रकारों ने गूगल खोला, उत्तराखंड के नेताओं ने एक दूसरे को फोन किए। सवाल एक ही था, ये कौन है? धामी जी उस वक्त सिर्फ 45 साल के थे, खटीमा से 2 बार के विधायक, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। बस इतनी पहचान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन यह भारत है। अब वो सवाल जो आपके मन में है, धामी जी को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे 3 कारण थे। पहला, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं 2 बड़े क्षेत्र हैं। त्रिवेंद्र और तीरथ दोनों गढ़वाल से थे, धामी जी कुमाऊं से हैं। क्षेत्रीय संतुलन साधना था। दूसरा, 2022 में चुनाव आने वाले थे, भाजपा को एक युवा ऊर्जावान चेहरा चाहिए था जो जनता से जुड़ सके। तीसरा, और यही सबसे अहम बात है, धामी जी का कोई बड़ा गुट नहीं था, कोई अपनी अलग सत्ता नहीं, दिल्ली जो कहे वो मानेंगे। पार्टी को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो पार्टी का हो, अपना नहीं। यही फॉर्मूला आगे भी दिखेगा, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है यह तो हो गया, आगे क्या? आगे जो हुआ वो असली कहानी है। 2022 के विधानसभा चुनाव आए, धामी जी मुख्यमंत्री पद पर थे, पूरी पार्टी उनके नाम पर लड़ी। नतीजे आए, भाजपा जीती, बहुमत मिला और धामी जी खुद अपनी सीट से हार गए। एक बात और सुनिए, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी जीती लेकिन खुद की विधानसभा सीट हार गए। खटीमा से कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। सामान्य राजनीति में क्या होना चाहिए था? इस्तीफा, विदाई, चुप्पी। लेकिन भाजपा ने कहा धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हार कर भी जो ना झुका उसे तख्त मिला। बाद में चंपावत से उपचुनाव लड़ा, वहां से जीते, तब जाकर विधायक बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विधिवत बैठे। भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री अपनी ही सीट से हारे और फिर भी कुर्सी न जाए। धामी जी ने यह कर दिखाया। नंबर 5 पर हैं क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत पहचान तो थी, विधायक थे, युवा मोर्चा में थे। लेकिन नंबर 4 की कहानी, नंबर 4 ने तो जिंदगी में पहले कभी एक भी चुनाव तक नहीं लड़ा था और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। नंबर 4, मनोहर लाल खट्टर। एक सवाल, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान 60 साल की उम्र में पहली बार चुनाव लड़े और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं सुना ना? तो आप सुनिए। रोहतक जिले के एक छोटे से गांव निंदाना में जन्मे मनोहर लाल खट्टर। घर में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं और उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल, पूरे 33 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बिताए। प्रचारक का मतलब जानते हैं? घर नहीं, परिवार नहीं, निजी संपत्ति नहीं, शादी नहीं, बस एक काम, संगठन। 33 साल तक पर्दे के पीछे। 2014 में पहली बार भाजपा ने उन्हें कैनाल से टिकट दिया और वो जीते और उसी साल पहले ही चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के कई वरिष्ठ नेता जो सालों से, दशकों से कुर्सी के इंतजार में थे, उस दिन बस देखते रह गए। और यहाँ वो बात जो शायद आपको नहीं पता, चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था। खट्टर जी का नाम उस दौड़ में था ही नहीं। जब नतीजे आए और बहुमत मिला तब दिल्ली से संदेश आया। अब वो सवाल, इन्हें ही क्यों? हरियाणा को समझिए। हरियाणा की राजनीति जाट समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रही है दशकों से। जाट मुख्यमंत्री, जाट नेता, जाट समीकरण। भाजपा ने 2014 में एक अलग दांव खेला। खट्टर जी जाट नहीं हैं, वे पंजाबी खत्री समुदाय से हैं। गैर जाट, ओबीसी और अन्य समुदायों को संदेश था, हरियाणा सिर्फ जाटों का नहीं। यह राजनीतिक गणित था। और दूसरी बात, 33 साल संघ में रहे थे, पूरी तरह संगठन के आदमी। पार्टी हाईकमान जो कहे वो मानेंगे। कोई अपना गुट नहीं, कोई अपनी अलग महत्वाकांक्षा नहीं। वही फॉर्मूला जो धामी जी के मामले में था। जो मैदान में भी नहीं था वो जीत का हकदार निकला। खट्टर जी 2014 से 2024 तक पूरे 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और एक बात और, आज भी अविवाहित हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की। नंबर 4 पर हैं क्योंकि जिंदगी का पहला चुनाव और सीधे मुख्यमंत्री। यह धामी जी से भी बड़ी छलांग है। लेकिन नंबर 3 की कहानी तो और भी अलग है। नंबर 3 ने राज्य की विधानसभा का मुंह तक नहीं देखा था और मुख्यमंत्री बन गए। वो कैसे? सुनिए।
नंबर 3 विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ दिसंबर 2023। भाजपा ने 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। बड़ी जीत और पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही नाम था, रमन सिंह। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जनता डॉक्टर साहब कहती थी। जब नतीजे आए, रमन सिंह मंच पर थे, मीडिया में उनका नाम था, सबको लगा डॉक्टर साहब फिर आएंगे और भाजपा ने नाम लिया विष्णुदेव साय। रमन जी उस दिन मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर क्या था वो तो वही जानते हैं। अब विष्णुदेव साय कौन है? जसपुर जिले के बागीचा के रहने वाले, कांबर आदिवासी समुदाय से 1999 से लगातार रायगढ़ से सांसद, केंद्र में इस्पात और खनन राज्य मंत्री रहे, लेकिन राज्य की राजनीति में कभी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में एक बार भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सीधे सांसद बने, सांसद रहे और फिर सीधे मुख्यमंत्री। अब वो सवाल, इन्हें ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक सोच थी। छत्तीसगढ़ की आबादी में 30% से ज़्यादा हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। कांग्रेस सालों से आदिवासी वोट को अपना मानती आई थी। भाजपा उस गणित को तोड़ना चाहती थी और केंद्र में भी 2022 में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा चुका था। भाजपा एक साफ संदेश दे रही थी, आदिवासी समुदाय को सम्मान हमेशा मिलेगा। साय जी को चुनकर वही संदेश छत्तीसगढ़ में भी दिया गया। और एक और कारण, रमन से 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। पार्टी के भीतर उनके गुट मजबूत थे। एक पुराने और ताकतवर नेता की जगह एक नया संगठन का भरोसेमंद चेहरा लाना यह भाजपा की रणनीति का हिस्सा था। वही फॉर्मूला फिर से, और यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को इतिहास बनाती है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। राज्य 2000 में बना, 23 साल बीते, 30% आदिवासी आबादी, लेकिन 23 सालों में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी। 2023 में पहली बार मिली। जिस जमीन पर पुरखे खेती करते रहे, उसी जमीन के बेटे ने पहली बार राज किया। साय जी नंबर 3 पर हैं क्योंकि वो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, कुछ पहचान थी, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री बनना यह किसी ने नहीं सोचा था। अब नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 की कहानी इससे भी सीधी है। एक ऐसा नेता जिनके मुख्यमंत्री बनने की खबर आई तो खबर यह नहीं थी कि वो बने, खबर यह थी कि वो है कौन। नंबर 2 भजन लाल शर्मा, राजस्थान दिसंबर 2023। वसुंधरा राजे राजस्थान की सबसे ताकतवर नेता, 2 बार की मुख्यमंत्री। उनके समय तक पूरे चुनाव में उनके लिए नारे लगाते रहे, मीडिया उनका नाम लेती रही और जब नतीजे आए, भाजपा जीती तो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया भजन लाल शर्मा को। वसुंधरा राजे जी उस दिन क्या सोच रही होंगी, यह तो वही जानती हैं। भजन लाल शर्मा उस वक्त पहली बार विधायक बने थे, पहली बार। जयपुर के पास संगानेर विधानसभा क्षेत्र से 2023 में पहली बार चुनाव लड़े और जीते। इससे पहले कोई विधायक ही नहीं, कोई मंत्री पद नहीं। वो भाजपा के राजस्थान प्रदेश महामंत्री थे, संगठन में काम करने वाले, पर्दे के पीछे के आदमी। और जब उनका नाम घोषित हुआ, एक बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र की वेबसाइट पर शीर्षक आया, कौन है भजन लाल शर्मा। खबर यह नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, खबर यह थी कि वो कौन है। अब वो सवाल, इन्हें ही क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे एक बेहद स्वतंत्र नेता मानी जाती हैं। राजस्थान में उनका अपना मजबूत जनाधार है, अपना गुट है। भाजपा हाईकमान के साथ उनके संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। पार्टी को डर था, राजे जी मुख्यमंत्री बनी तो राजस्थान चलेगा, दिल्ली से या जयपुर से। इसलिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पूरी तरह संगठन का हो, जिसकी जड़ें संघ में हो, जो हाईकमान का भरोसेमंद हो। भजन लाल शर्मा ठीक वही थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा जुड़ाव, पार्टी में लंबे समय से संगठन का काम और कोई अपना बड़ा गुट नहीं। पहली बार के विधायक का मतलब दिल्ली पर पूरी तरह निर्भर। यही चाहिए था। जो आंखों से ओझल रहा वही असली खेल का हिस्सा निकला। राजनीति में यही होता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है वो हमेशा नहीं जीतता। जो पर्दे के पीछे मजबूत होता है, कुर्सी उसे मिलती है। भजन लाल शर्मा नंबर 2 पर हैं क्योंकि पहली बार के विधायक का सीधे मुख्यमंत्री बनना बहुत कम होता है। लेकिन नंबर 1 की कहानी में उनकी खुद की पार्टी के विधायक उस दिन आपस में पूछ रहे थे, यह कौन है। नंबर 1 मोहन यादव, मध्य प्रदेश। 11 दिसंबर 2023 भाजपा विधायक दल की बैठक भोपाल। पूरा मध्य प्रदेश एक ही नाम जानता था, शिवराज सिंह चौहान। 18 साल से मुख्यमंत्री, जनता मामा कहती थी। 2023 के चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली थी और कहा जा रहा था कि मामा फिर आएंगे। दिल्ली से संदेश आया मोहन यादव। उस कमरे में जो हुआ, कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ विधायक आपस में धीरे से पूछ रहे थे, यह कौन है भाई।
अब एक पल रुकिए और सोचिए, जिस पार्टी के अपने विधायकों को नाम तक नहीं पता, उस पार्टी ने उन्हें 8 करोड़ लोगों के राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। यह भारतीय राजनीति है। मोहन यादव कौन है? उज्जैन के रहने वाले, उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने पीएचडी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर धीरे धीरे भाजपा में आगे बढ़े। राज्य स्तर पर एक मध्यम स्तर के नेता, राष्ट्रीय पहचान 0। अब वो सवाल, इन्हें ही क्यों चुना? यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कारण 1, जाति का गणित। मोहन यादव ओबीसी यादव समुदाय से हैं। मध्य प्रदेश में यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और पड़ोसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दशकों से यह कहती आई है कि यादव उनके साथ हैं। भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक साफ संदेश दिया, यादव समुदाय के लिए हमारे पास भी जगह है। कारण 2, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में उनकी अपनी पहचान इतनी बड़ी हो गई थी कि कहीं कहीं पार्टी से बड़ी लगने लगी थी। मामा की छवि इतनी मजबूत थी कि भाजपा और मामा दोनों अलग अलग देखने लगे थे। ऐसे में एक ताज़ा चेहरा लाना जो पूरी तरह पार्टी का हो, यह जरूरी था। कारण 3, उज्जैन और महाकाल। उज्जैन वो शहर है जहां भाजपा सरकार ने महाकाल लोक का विकास निर्माण करवाया था। प्रधानमंत्री ने खुद उसका उद्घाटन किया था। उस शहर के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाना, यह भी एक सांस्कृतिक संदेश था। 3 कारण, 3 तीर, 1 निशाना। जिनका नाम किसी ने नहीं लिया, उन्हें तख्त मिल गया। जो दावेदार थे सालों से, वो बस देखते रह गए और इसलिए मोहन यादव इस सूची में नंबर 1 पर हैं।